हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं नाइट ऑफ कप्स रिवर्स एंड पार्टनरशिप। और ये कार्ड्स कहते हैं कि सितंबर मंथ में या फिर हो सकता है कुछ टाइम से आप एक पार्टनरशिप, एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक फ्यूचर चाह रहे हैं और कहीं इन्हीं सब चीज़ों को लेके या फिर इन जनरल भी आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी, इन्हीं सब चीज़ों को लेके सोच रहे हैं। कहीं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है या फिर आपके साथ हो रहा है वो कहीं फेयर नहीं हो रहा है। किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या फिर उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा करा जिसकी वजह से एक अनफेयर, एक इनजस्टिस वाली एनर्जीज़ आप महसूस कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से अगेन एक अनफेयर, एक इनजस्टिस वाली एनर्जीज़ महसूस कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि पाइसेस आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा करा, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा गिविंग रहे, इतना ज़्यादा कि कहीं आपने अपने सेल्फ को इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया, कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और कहीं आपके पार्टनर की तरफ से आपको उस तरीके की वापसी नहीं मिली। और इसीलिए भी कुछ पाइसेस एक अनफेयर एनर्जीज़ महसूस कर सकते हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि भाई जो आप डिज़र्व करते थे पाइसेस, आपको नहीं मिला। कहीं अगेन किसी लेवल पे एक इनजस्टिस हुआ या अगेन आप महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज़ का कार्ड कहता है कि अब आप अपने सेल्फ पे फोकस करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं। और देखिए, कैक्टस हार्ट गार्डेड का कार्ड भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है। आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं, कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए या फिर आप ऐसा ना कर दें जिससे कि फिर से आप हर्ट हों, फिर से आप परेशान हों। देखिए क्या होता है ना पाइसेस, जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो कहीं हम एक बाउंड्री नहीं बना पाते हैं और इसीलिए हम हर्ट भी होते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रख रहे हैं कि एक बाउंड्री या फिर एक लिमिट में आप आगे बढ़ें। और देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स में, क्योंकि कहीं हम सीमा नहीं रख पाते हैं, हम एक लिमिट में नहीं रह पाते हैं और कहीं अगेन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और देखिए, जब तक हम खुद को नहीं प्यार करेंगे, जब तक हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें सामने से कभी भी लव और रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता है। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा कर रहे हैं। जो पाइसेस ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है
कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, आप अपनी रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो रिस्पेक्ट मिले, वो लव मिले। और देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आपकी एनर्जीज़ में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहे हैं। और देखिए अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ये चेंजेस डिफ़र कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाह रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड आप इनिशिएटिव्स और एक्शन सितंबर एंड में या फिर सितंबर मंथ में ले रहे हैं। और कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड करके आप अकेले ही मूव ऑन करना चाह रहे हैं। और कुछ स्पाइसेस के लिए देखिए बहुत छोटे मोटे से चेंजेस हो सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी फ़न एक्टिविटी में या किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सितंबर एंड में सरफेस लेवल पे एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है, आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए। और देखिए इसी से रिलेटेड एक एंग्शियस एनर्जीज भी रह सकती हैं और इसी से ही रिलेटेड आप थोड़े से कॉशियस, थोड़े से अटेंटिव या अलर्ट भी हो रहे हैं कि कहीं इस प्रोसेस में आप अपने आप को हर्ट ना करें। और अब देखते हैं पाइसेस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है रिटर्न एंड अपॉलजीज़। तो हो सकता है पाइसेस की किसी लेवल पे किसी तरीके का डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम से या सितंबर मंथ में किसी लेवल पे आया हो। और देखिए ये पास्ट का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि एक डिस्टेंस किसी लेवल पे आया। और देखिए ये किसी की भी तरफ से हो सकता है, कुछ पाइसेस की तरफ से हो सकता है, कुछ पाइसेस के पार्टनर की तरफ से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पाइसेस आपसे कुछ गलतियां हुई, कुछ मिस्टेक्स हुई। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पाइसेस आपके पार्टनर से कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स हुई। तो देखिए जो भी हो, यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए रिटर्न एंड अपॉलजीज़ का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। और देखिए ये डिस्टेंस भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल लेवल पे हो सकता है जहाँ पे आप लोगों ने बातचीत करनी बंद करी, मिलना जुलना बंद किया। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप मिल रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन कहीं इमोशनल मेंटल डिस्टेंस था। तो अगेन देखिए जो भी हो, आपके पार्टनर एक रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। अगर आपसे गलती हुई पाइसेस, तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप अपनी गलती का एहसास करें, आप उनसे सॉरी बोलें और वापस आएं। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई तो उनको इस चीज़ का एहसास सितंबर स्टार्टिंग में या सितंबर मंथ में होता हुआ दिख रहा है। वो आपसे सॉरी बोलना चाह रहे हैं या बोल रहे हैं और इस रिलेशनशिप में वापस आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि देखिए जो भी हो, अगेन मैं कहूँगी किसी से भी गलती हुई, किसी की भी तरफ से एक डिस्टेंस आया, आपके पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सब चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। और कहीं उनके लिए काफ़ी एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट इस रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है और उनकी तरफ से काफ़ी एक इनिशिएटिव्स, एक्शंस दिख रहे हैं। वो नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड कहता है कि बहुत एक ऑब्सेसिव सी, बहुत एक पॉजिटिव सी एनर्जीज़ उनकी तरफ से इस रिलेशनशिप में सितंबर मिड में या सितंबर मंथ में रह सकती हैं। और देखिए काफ़ी कंट्रोलिंग, काफ़ी डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं और किसी लेवल पे एक प्रेशर, एक बर्डन, एक स्ट्रेस भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ पाइसेस के पार्टनर, यहाँ हो सकता है काफ़ी सारे पाइसेस के पार्टनर एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, एक फ़िज़िकल कनेक्ट, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी पाइसेस आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ओल्ड फुटेज एंड इजेक्ट के कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें
इस रिलेशनशिप में सर्व नहीं कर रही हैं, या जिन भी चीज़ों की वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो रहे हैं, कहीं वो उनको भी लेट गो करके एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड मैसेंजर ट्वीट के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक प्यार मोहब्बत या तो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और उतना सितंबर एंड में एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर अगेन एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है, तो देखिए लव, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसी में ही कहीं या फिर उसी से ही रिलेटेड एक ब्लॉकेज दिख रही है, एक बैलेंस नहीं दिख रहा है। और देखिए, मैसेंजर ट्वीट का कार्ड कहता है या तो आपको बहुत मैसेजेस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मैसेजेस के थ्रू अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया पे कुछ आपने अपलोड किया या फिर कुछ उन्होंने अपलोड किया जिसकी वजह से काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि एक प्यार मोहब्बत महसूस तो कर रहे हैं और कहीं या तो अगेन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, सितंबर मंथ के लिए सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स रिवर्स, और 3 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो में सेलिब्रेशन का होता है, रीयूनियन का होता है, गेट टुगेदर का होता है, और यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि ग्रुप्स में ज़्यादा मिल रहे हैं, या फिर कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि एक साथ सोशलाइज करना अवॉइड कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और कहीं उसी से ही रिलेटेड इश्यूज़ हैं। किसी लेवल पे एक गेट टुगेदर, रीयूनियन इन जनरल करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं। और देखिए, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप में एक फेज़ कंप्लीट हो सकता है और एक नई बिगनिंग सितंबर मंथ में या मिड सितंबर में हो सकती है। और देखिए, सबके लिए अगेन थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही एक फेज़, एक लेवल इस रिलेशनशिप में एंड करके एक नई बिगनिंग, एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, बहुत तेज़ी से एक मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, और बहुत कॉन्फिडेंटली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके अगेन मैं कहूँगी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये मूवमेंट, ये शिफ्ट भी सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि वो अपने पार्टनर के साथ सिंपली ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। और कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही आगे लेकर जा रहे हैं। अगेन देखिए, अगर आप लोग बात कर रहे थे तो हो सकता है डेट करें, और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में थे हो सकता है मैरिज से रिलेटेड बातचीत चल रही है या फिर फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है। तो अगेन देखिए, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट इस रिलेशनशिप में आ रहा है। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही अगेन मैं कहूँगी कि आप एंड करके अकेले ही कॉन्फिडेंटली, असर्टिवली आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे रियलाइजेशन का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का एहसास, किसी चीज़ की रियलाइजेशन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को रह सकती है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये रियलाइजेशन पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है। कोई गलती हुई है तो उसका एहसास हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ों को आप लोग नहीं रियलाइज़ कर रहे थे, अगेन मैं कहूँगी कुछ सच को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, तो उन सच को भी एक्सेप्ट करके रियलाइज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, जो भी हो रहा है
सरफेस लेवल के लिए आप दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर अकेले अकेले आगे बढ़ रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे ड्रीमिंग ऑफ यू एंड लव, लेस एंड इनोसेंस के कार्ड्स कहते हैं कि एक प्यार मोहब्बत इस रिलेशनशिप में है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख्वाब देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगेन एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। और डीपर लेवल पे या फिर मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को एहसास हो सकता है कि ये प्यार बहुत प्योर था, ये मोहब्बत बहुत पाक थी, बहुत इनोसेंट ये लव था, या फिर बहुत इनोसेंट बहुत प्योर ये लव है। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।